मैं एक भारत बना लेता हूँ आपके सामने, ठीक है? हाँ सर, एक ही बनाना। तो भारत बना रहा हूं मैं। इस प्रकार से हमारा भारत है, और ये सिक्किम, सिक्किम के पास में ये दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल, और इस प्रकार से ये एरिया नीचे आता है, और इस प्रकार से ये अपना राजस्थान, खंबात की खाड़ी, और इस प्रकार से ये नीचे यहाँ पर श्रीलंका, ठीक है? मैंने बनाने की कोशिश की है, एग्जिट तो नहीं बनाया, लेकिन ठीक ठीक आप समझ जाओगे इससे कि भारत की अब नदियां पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत की नदियां। तो भारत की नदियां, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऊपर से यहाँ पर एक पर्वत बताया था मैंने, पर्वत का नाम क्या था बताओ? हिमालय पर्वत बताया था, है ना? हिमालय पर्वत बताया था। हिमालय की 3 श्रेणियां बताई थी, जिसमें सबसे ऊपरी बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक बताया था। इसके ऊपर हिमालय के उस पार क्या है, तो हिमालय के उस पार भी 3 श्रेणियां बताई थी, जिसमें एक काराकोरम, एक लद्दाख और एक जास्कर बताई थी। और यहाँ पर मैंने बताया था ये तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि हिमालय के से निकलने वाली जो नदियां हैं, तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, उसमें एक बड़ी नदी आती है जो तिब्बत के पठार के पास में, यहाँ एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर से निकलती है, और जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी जो है वो हिमालय, तिब्बत के पठार के इस हिमनद से, ग्लेशियर से निकलते हुए भारत में लद्दाख और जास्कर के बीच में से होते हुए बहते बहते ये इधर होकर के पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। और ये नदी का नाम आता है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अच्छा, सिंधु नदी, ठीक है? ये सिंधु नदी है ना, भारत के उत्तर में यानी हिमालय के उस पार ट्रांस हिमालय में बहती है, और ये सिंधु नदी। फिर मैंने आपको सिंधु नदी की सहायक नदियों के रूप में मैंने आपको एक नदी बताई जिसका नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी है ना। और एक नदी बताई थी रावी नदी। कौन सी नदी? रावी से पहले एक चिनाब बताई, चिनाब नदी। चिनाब झेलम जो है वो अपना पानी चिनाब में डालती है। झेलम और चिनाब के बाद एक नदी बताई रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। और एक नदी बताई मैंने व्यास नदी। कौन सी नदी? और एक नदी मैंने यहाँ सतलुज की नदी बताई थी। सतलुज नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है, और इस प्रकार से ये आती है, और व्यास नदी जो है वो सतलुज में मिल जाती है, और सतलुज जो है वो बाद में इस चिनाब में मिल जाती है। और इस प्रकार से इन 5 नदियों का जो पानी है, कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इन 5 नदियों का पानी जो है वो सीधा का सीधा सिंधु नदी के अंदर मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के अंदर भी पाकिस्तान में मिठानकोट नामक जगह पर, कौन सी जगह? मिठानकोट। कौन सी जगह? मिठानकोट नामक जगह पर ये पानी इसमें मिल जाता है, और इसके बाद ये पानी ये अरब सागर में चला जाता है। ओके, ये हिमालय की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी सिंधु नदी आती है। सिंधु नदी और उसके 5 सहायक नदियां। ये जो 5 सहायक नदियां हैं, इन 5 सहायक नदियों के नाम पर ही यहाँ पर हमारे एक राज्य आता है जिसका नाम है पंजाब। कौन सा राज्य आता है? पंजाब। पंजाब का नाम, पंजाब इन 5 नदियों के नाम के आधार पर ही पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है, ठीक है? दूसरी बड़ी नदी यहाँ पर एक उत्तराखंड आता है। क्या आता है बताओ? उत्तराखंड के अंदर एक हिमनद है गंगोत्री। गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी। और फिर मैंने कहा था एक बद्रीनाथ, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती है तो फिर ये क्या बन जाती है? गंगा। क्या बन जाती है? गंगा। और गंगा नदी या उत्तराखंड के यमुनोत्री और अलकनंदा दोनों मिलने से, यहाँ से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश बहते हुए, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहते हुए इसकी एक शाखा जो है वो कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश है। और इसकी एक शाखा जो है वो इधर नीचे जो हुगली नदी के रूप में इसकी एक शाखा नीचे आती है, जो हुगली नदी जो कोलकाता इधर नीचे आती है, ठीक है? तो गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से और एक बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी आती है। तो गंगा नदी, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के बनने से दोनों मिलती है देवप्रयाग पे। कहाँ मिलती है? उत्तराखंड के अंदर ये एक नदी निकलती है जिसका नाम मैंने बताया था यमुना नदी। यमुना नदी यहाँ से निकलती है और ये इस प्रकार से बहते बहते और यहाँ प्रयागराज के पास में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई, ठीक है?
यमुना के अंदर हमारे राजस्थान से एक बहने वाली नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी यमुना में मिलती है। एक चंबल के बाद में यहाँ पर एक नदी सिंध है, एक बेतवा है और एक कैन है। ये चारों नदियां जो है वो यमुना की सहायक नदियां हैं। फिर मैंने यहाँ पर गंगा की सहायक नदियों में आगे बताई थी, एक नदी तमसा बताई थी। कौन सी नदी? तमसा। एक नदी तमसा के बाद में कर्मनासा। कौन सी नदी? कर्मनासा। एक सोन नदी बताई थी। कौन सी नदी? सोन नदी। और एक पुनपुन। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। तो गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में यमुना नदी है, तमसा है, कर्मनासा है, सोन है और पुनपुन है। और गंगा के ऊपर यानी बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में एक नदी आती है रामगंगा नदी, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी और महानंदा। समझ आ रही है? ये सारी की सारी नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। फिर एक नदी मैंने बताई थी कि यहाँ पर एक हुगली की सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। ये जो कोसी नदी है, कोसी नदी से बिहार के अंदर बाढ़ आ जाती है। कोसी नदी से किसकी बाढ़ आ जाती है? बिहार। और एक यहाँ से नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका नाम तिब्बत के अंदर सांगपो नदी होता है। कौन सा नदी होता है? ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रे का नाम बताइए, यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रे से ये प्रवेश करती है और ये अरुणाचल प्रदेश असम में बहते हुए और ये इस प्रकार से असम घाटी से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में जाने के बाद में ये दोनों नदियां मिल जाती है। कौन सी? ये पद्मा और ये जमुना, दोनों मिलकर के ये मेघना हो जाती है। कौन सी हो जाती है? मेघना। और मेघना नदी भी बाद में अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। समझ आ रही है? ये ब्रह्मपुत्र नदी मैंने बताई थी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पश्चिम में बहने के बाद भारत के पूर्व में पूर्वी राज्यों के अंदर बहने के बाद में ये बांग्लादेश में जाती है। इसकी सहायक नदियों के अंदर एक दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है और एक नदी बराक नदी बताई थी। बराक नदी जो है वो अपना पानी यहाँ ले जाकर मिला। इसके बाद में इधर से जो सुबनसिरी है ना, सुबनसिरी है एक, यहाँ से सुबनसिरी के बाद में कामेंग नदी है, कामेंग है ना। ये नदियां इसकी सहायक नदियों के रूप में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के रूप में आया था। एक सिक्किम के अंदर तीस्ता नदी निकलती है, वो तीस्ता भी इस ब्रह्मपुत्र में अपना पानी डालती है। एक मानस नदी है, मानस नदी भी अपना पानी ब्रह्मपुत्र में मिलाती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के पठार से निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद वो अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने के बाद वो बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश से फिर बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है ना? तो ये तीनों बड़ी नदियां जो है वो हिमालय की नदियां हैं। किसकी नदियां हैं? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब प्राइमरी भारत में नदियां बताई इसमें ये यहाँ से पश्चिमी घाट बताया था, पश्चिमी घाट बताया था। फिर यहाँ पर ये जो दामोदर नदी है इसके नीचे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा। एक नदी है बैतरणी नदी। कौन सी नदी? एक नदी है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? और एक नदी है जिसका नाम है महानदी। कौन सी नदी? महानदी है, महानदी है ना। महानदी के ऊपर देश का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है हीराकुंड बांध बना हुआ है, वो महानदी के ऊपर है। फिर ये महाराष्ट्र के अंदर यहाँ से एक नदी निकलती है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी इस प्रकार से बहते हुए और ये अपना पानी जो है वो बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है, गोदावरी नदी। ठीक है ना? और गोदावरी नदी के बाद में यहाँ पर एक महाराष्ट्र के अंदर से ये कृष्णा नदी निकलती है और कृष्णा नदी अपना पानी जो है वो इस प्रकार से ले जाती है, डेल्टा बनाते हुए। सारी नदियां डेल्टा बनाते हुए अपना पानी बंगाल की खाड़ी को ले जाती है। कृष्णा नदी के बाद में यहाँ छोटी छोटी नदी नेल्लोर है और एक पेल्लोर नदी है। एक यहाँ पर कावेरी नदी है। कावेरी नदी इस पश्चिमी घाट से बहने के बाद कावेरी नदी इस प्रकार से अपना पानी जो इधर लेके जाती है। फिर एक नदी लास्ट नदी आती है बेगई नदी। कौन सी नदी? बेगई नदी। बेगई नदी। और एक नदी आती है ताम्रपर्णी नदी। कौन सी नदी? ताम्रपर्णी नदी। ये सारी नदियां इनको प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिण की नदियां कहते हैं और दक्षिण की नदियां ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां है वो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ से पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए ये नदियां भी इधर से इधर की ओर जाती हैं और अपना पानी जो है वो इस प्रकार से जब भी बारिश होती है उसके पानी नदियों के माध्यम से पानी जो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। ठीक है ना? फिर मैंने कहा था इधर से कुछ नदियां जो अपना पानी अरब सागर में लेके आती है। उन नदियों के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है लुनी नदी। कौन सी नदी? लुनी नदी राजस्थान में बहते हुए और इस प्रकार से ये हमारे इस क्षेत्र में आती है। ठीक है ना?
लुनी नदी के बाद में एक नदी आती है पश्चिमी बनास। कौन सी नदी? पश्चिमी बनास। एक नदी निकलती है साबरमती। ये साबरमती, ये तीनों नदियां जो है वो इधर गुजरात के कच्छ वाले रन में आ जाती है, ठीक है ना। एक नदी है मध्य प्रदेश से माही। माही नदी का नाम सुना होगा। माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में आती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहते हुए और ये वापस उधर चली जाती है, खम्बाती खाड़ी की तरफ चली जाती है, ठीक है ना। बीच में यहाँ पर मैंने एक आपको पर्वत बताया था जिसका नाम था विंध्याचल पर्वत, और एक पर्वत है यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के, है ना, यहाँ पर एक पर्वत बताया था मैकाल पर्वत, और मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? और नर्मदा नदी इस प्रकार से बहते हुए और ये पश्चिम की ओर बहते हुए इधर ये खम्बाती खाड़ी में अपना चल डालती है। इस नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात के अंदर बना हुआ है, और इससे एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है नर्मदा नहर। और नर्मदा नहर से राजस्थान के जालौर जिले में सिंचाई होती है। तो ये नर्मदा नहर इस प्रकार से इसी सतपुड़ा पर्वत के नीचे से यहाँ पर अजंता एलोरा की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों से एक नदी और आती है ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी इस प्रकार से बहते हुए और ये भी खम्बाती खाड़ी में जाती है। गुजरात का सूरत शहर जो है वो ताप्ती नदी के किनारे पर है। तो ये नदियां अपना पानी जो है वो अरब सागर में लेके आई। इसके बाद में एक मंडावी नदी है, मंडावी नदी, एक जुआरी नदी है, जुआरी के बाद में एक पेरियार नदी, केरल के अंदर एक नदी बहती है पेरियार नदी। कौन सी नदी? पेरियार नदी। और एक सबसे लास्ट यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है भरतपुजा नदी। कौन सी नदी? ये जो नदियां हैं इधर जो पश्चिम की ओर जल लेकर के आ रही है, जो अरब सागर की ओर पानी मिला रही है, इन नदियों, ये नदियां जो वो डेल्टा नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती है? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है सर? डेल्टा का मतलब होता है कि जब नदी समुद्र में मिलती है, तो जब समुद्र के अंतिम शिखर पर जाती है तो नदी इस प्रकार से अनेक दिशाओं में बढ़ जाती है, ऐसे फैल जाती है, फैलते फैलते जाकर के समुद्र में अपना पानी डालती है। उस कारण से बीच बीच में यहाँ पर जगह बच जाती है। इस जगह के अंदर ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए यहाँ पर खेती का काम किया जाता है, कृषि की जाती है, ठीक है ना। तो डेल्टा क्षेत्रों के अंदर खेती होती है। तो इधर वाली जो नदियां हैं वो तो सारा डेल्टा बनाती है, लेकिन ये वाली नदियां हैं वो डेल्टा ना बना करके एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब होता है नदमुख का, है ना, नदमुख का निर्माण करती है। मतलब ये अपने साथ में जितने भी ये वेस्टेज वगैरह लेकर के आती है सीधा ये समुद्र के अंदर। हमने ये भी देखा कि नदियों के किनारे यहाँ पर मुंबई के अंदर मुंबई बंदरगाह है ना। तो यहाँ पर गुजरात के अंदर एक कांडला बंदरगाह देखा था, बंदरगाह भी है। तो इस तटीय इलाके में कई सारे बंदरगाह भी हैं जहाँ पर जहाज आकर के रुकते हैं, जहाजों से सामान विदेशों को निर्यात किया जाता है और आयात किया जाता है। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर भारत की नदियों के अंदर हिमालय की नदियाँ और दक्षिण की नदियाँ, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं वो मौसमी नदियाँ हैं, कावेरी नदी को छोड़ के। क्योंकि कावेरी नदी के अंदर जब बारिश होती है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, उस समय भी कावेरी नदी में पानी आता है। और जब लौटते हुए मानसून या फिर जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है उस समय या कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है, उस कारण से कावेरी नदी में पानी आता है। तो कावेरी नदी पूरे साल भर बहती है, इसलिए कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और गोदावरी नदी क्योंकि गंगा के समकक्ष है, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा है, ठीक है ना। इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा या व्रत गंगा भी कहते हैं गोदावरी नदी को, इस गोदावरी को, है ना। फिर गोदावरी की मैंने आपको सहायक नदियां भी बताई थी, है ना। गोदावरी की सहायक नदियां, इधर महानदी की भी सहायक नदियां बताई थी। तो गोदावरी की भी कई सारी सहायक नदियां हैं, इधर कृष्णा की भी सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियों के अंदर एक मैंने बताई थी यहाँ पर सबसे पहले प्राणहिता नदी, है ना। एक नदी आई थी प्राणहिता नदी। एक नदी भी मैंने यहाँ पर बताई थी पूर्णा नदी। कौन सी नदी? पैनगंगा और वर्धा। और इसके बाद में एक नदी यहाँ पर बताई थी इंद्रावती नदी, है ना। और एक नदी बताई थी सबरी नदी। कौन सी नदी? सबरी नदी। तो इधर से ये नदी, और इधर से कौन सी नदी थी? मंजरा नदी। कौन सी नदी? मंजरा नदी थी। तो गोदावरी की सहायक नदियों के अंदर प्राणहिता है। प्राणहिता के बाद में इधर मैंने पूर्णा बताई, पैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी और मंजरा नदी। ये सारी नदियां अपना पानी गोदावरी में डालती है और गोदावरी ले जाकर के अपना पानी जो है वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है। फिर मैंने कृष्णा नदी की भी कुछ सहायक नदियां बताई थी। बताओ, देखो याद बताओ, नाम बताओ। कोयना नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना, भीमा और मूसी नदी, है ना। मूसी नदी के किनारे पर कौन सा शहर बचा हुआ था? मैंने कहा था हैदराबाद शहर, है ना। तो भीमा, कोयना, मूसी, भीमा, कोयना, मूसी। और नीचे से
कौन सी नदी थी? मालप्रभा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा। तो मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा ये नदी कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है ना। और कावेरी नदी की सहायक नदियों में मैंने ऊपर से मिलने वाली नदी बताई थी, हेमावती नदी, लोकावती नदी, और क्या बताई थी? सिमसा, हेमावती, लोकावती, सिमसा, अकर्मावती, है ना, अकर्मावती भी बताई थी। और नीचे से मिलने वाली नदियों में से कौन सी बताई थी? एक तो काबिनी नदी बताई थी, काबिनी, और कौन सी थी? काबिनी के बाद में एक और नदी बताई थी मैंने, लक्ष्मण तीर्थ नदी। कौन सी नदी? लक्ष्मण तीर्थ नदी। तो इस प्रकार से ये कावेरी की सहायक नदियां भी थी, है ना, कृष्णा की सहायक नदियां। इन नदियों के ऊपर डैम भी बने हुए हैं, डैम यानी बांध बने हुए भी हैं। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये दक्षिण भारत की बड़ी नदियों में। महानदी की सहायक नदियों में क्या था? महानदी की सहायक नदियां बता दो चलो। महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी थी? ऊपर से मिलने वाली नदियां बताओ। एक तो हसदो बताई, इसके हसदो के पहले क्या बताई? एक तो शिवनाथ नदी, शिवनाथ, हसदो और हसदो, शिवनाथ, हसदो, मांड, मांड नदी है ना, और ईम नदी, मांड और ईम। तो शिवनाथ, हसदो, मांड, ईम, है ना। और इसके नीचे से नदी जो मिल रही थी वो कौन सी बताई थी? जोक, एक नदी थी जोक, जोक नदी, एक नदी थी उग नदी, और एक नदी थी तेल नदी। और इस महानदी के ऊपर उड़ीसा के अंदर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बना है जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। समझ में आ गई बात? और फिर मैंने एक बात और बताया था, भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ बना हुआ है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर बना हुआ है, भगीरथी नदी के ऊपर। भगीरथी नदी के अंदर एक नदी मिलती है बिलंगना नदी, और बिलंगना नदी के ऊपर यहाँ पर एक बड़ा बांध बना है जिसका नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध? ये टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा बांध तो समझते हो ना, सबसे ऊंचा बांध है। और ये लंबा बांध है, लंबा यानी लंबाई में लंबा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, और भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध। तो इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष की नदियां कंप्लीट होती है। इन नदियों में और इन नदियों में फर्क क्या है? ये वर्ष भर बहती है क्योंकि हिमालय के पहाड़ों से बहती है। हिमालय के अंदर ग्लेशियर है, विभिन्न प्रकार के बर्फ से जमे हुए, तो बर्फ से पानी जो है वो इन नदियों को मिलता रहता है और ये साल भर प्रवाहित होती है। लेकिन ये नदियां जो है वो मौसमी नदियां हैं। कावेरी के अंदर वर्ष भर पानी बहता है ना। बाकी ये नदियां जो है वो मौसमी नदियां है, जो वर्षा ऋतु के अंदर जब इनको पानी मिलता है तो ये नदियां बहती है और इस प्रकार से अपना पानी जो है वो ले जाती है। तो पूरे भारतवर्ष में जब बरसात ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु के साथ में ही नदियां निकलती है, और नदियां इस प्रकार से, इसमें हमारे राजस्थान की भी तरह से नदियां आ गई, जिसमें मैंने आपको बता दिया राजस्थान की नदियों के अंदर भी, ठीक है। ओके।